गुड इवनिंग। पिछली क्लास हम लोग तुलसीदास जी के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद लेसन क्लियर किए थे और आज का लेसन है मेरा लेसन 12 यशपाल जी के लखनवी अंदाज। यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। यशपाल जी का जन्म कब हुआ था? 1903 में। कहा? फिरोजपुर के छानवी जिले में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज में उनके बीए किया। अब प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पे ग्रहण किए? कांगड़ा में। वहीं पे एक कांगड़ा जिला नाम का था, वहीं पे कांगड़ा में वो मतलब शुरुआत का किए। कहा? 1 से लेके नर्सरी से लेके 12 तक। और उसके बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज में उसने बीए किए थे। वहाँ उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए। उनका मृत्यु सन 1976 में हुई। और वहाँ उनका किससे परिचय हुआ? भगत सिंह और सुखदेव से परिचय हुआ। उनसे वहाँ पे मिले। और स्वाधीनता संग्राम की क्रांति के कारण वहाँ पे क्रांति के कारण क्या हुआ था? उनको एक बार जेल भी जाना पड़ा था। और उनका मृत्यु 1976 में उनका देहांत हो गया, मृत्यु हो गया। यशपाल की रचना में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के वरिष्ठ रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचना मुखर है। उनके कहानी संग्रह में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान व दुलिया फलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। और उनकी कहानी का संग्रह क्या मतलब उनकी कहानी की स्टोरी क्या बनता है कि ज्ञानदान का जो कहानी लिखते थे वो ऐसा कहानी लिखते थे। कैसा? तो ज्ञानदान का कहानी लिखते थे। तर्क का तूफान मतलब कोई तूफानी का मतलब कोई तूफान का लिखते थे। पिंजड़े की उड़ान व दुलिया फूल का कुर्ता ऐसा ही वो कहानी को लिखा करते थे। उनका झूठ सच उपन्यास भारत विभाजन की उनका झूठ सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्सिक दस्तावेज है। अमिता दिया पाटिक कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी, उनकी बात, उनके अन्य प्रमुख उपन्यास है। और क्या ये प्रमुख उनकी उसके अलावा ये इनका क्या था? उनका अन्य प्रमुख उपन्यास लिखा करते थे। भाषा की स्वाभाविकता और सविनता उनकी रचनागत विशेषता है। भाषा की स्वाभाविकता और उनकी विशेषता उनके रचनात्मक विशेषताएं हैं। अब आते हैं लेसन में हम लोग देखेंगे कि दो आदमी है। इस लेसन में यह बताया गया है कि दो आदमी मतलब ट्रेन पे सफर करना चाह रहे हैं, ट्रेन में सफर कर रहे हैं। और वो सफर किस दौरान करते हैं, कैसे करते हैं, वही इस कहानी में उसी को हम लोग चर्चा करेंगे। तो लेसन का नाम है हमारा लखनवी अंदाज। मुसीफल की पैजे मुशिशल की पैसेंजर ट्रेन पढ़ने की उतावली में फुकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ के बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में ये सोच सकने की और जैसे प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया था। अब लखनवी अंदाज बोल वहाँ पे उनको कहाँ जाना था? मुशफिल जाना था। ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं था, फिर भी वो सेकेंड क्लास टिकट लिए थे। सेकेंड क्लास बोले तो जो हमारा ट्रेन आता है, एक जनरल होता है, एक फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, इस तरह में ट्रेन आता है। सेकेंड क्लास में क्या मतलब ज़्यादा दाम लगा,
फिर भी वो सेकंड क्लास के लिए, क्योंकि वो सेकंड क्लास में ज़्यादा भीड़ नहीं था। अब वो चाहते थे कि हम खिड़की के किनारे बैठ के अब वो आराम से बाहर का नज़ारा देखते हुए वो सफ़र करें, इसलिए वो सेकंड क्लास के टिकट ले लिए थे। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बे निर्जन नहीं थे। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद कोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। अब गाड़ी छूट रही थी उनका, क्या मतलब वो आ गए थे, उनका सेकंड क्लास गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास एक छोटे डब्बे में वो देखें ये खाली है, उसमें जाके घुस गया, उसमें जाके बैठ गया। और उसमें जाने के बाद उसने क्या देखा कि एक नवाबी पालथी मोड़े वो बैठे हुए हैं। उनके सामने वो जाके बैठ गया। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे जरा खुद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में खीने का असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो, या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शोक करते देखे जाने का संकोच में हो। अब उसने क्या देखा कि उनका बगल में एक सफेद चादर में, मतलब एक सफेद में छोटा सा जो टॉवेल आता है, वो उसमें ताजा खीरा डाल के काट के वो रखा हुआ है, और उसको रखा हुआ था। नवाब साहब ने संगीत के लिए उत्साह नहीं दिखाए। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। और उसने भी क्या किया, उनके सामने आगे जाके बैठा और उनके भी सम्मान के साथ, उनको इज्जत करते हुए उनके सामने बैठ के उसने भी आराम से उनके आत्मसम्मान में आंख से चुरा ली, उनका आंख से भी नजर हटा ली। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुकार आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान नहीं करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेली यात्रा कर सकने के अनुमान में किफायत है के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया, और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफेद कोच उन्हें मंजिले दर्जे में सफेद करता देगा। अब उनका क्या मतलब, वो क्या सोच के सेकंड क्लास में गए थे कि हम अकेले जाएंगे, अकेले यात्रा करेंगे, हमें कोई देखे ना, हम अकेले अपना गाड़ी इसी कारण हो सेकंड क्लास, पर ऐसा नहीं हुआ था। वहाँ पे एक और मतलब वहाँ पे 2 जन आ चुके थे। और वह अब गवारों के अनुमान के किफायत न हो कि शहर का कोई सफेद कुछ उन्हें मंजिले दर्जे के सफर करता देखे। और ये मतलब मंजूर नहीं था कि वो उनको कोई देखे, उनको ऐसा नहीं लगता था कि कोई देखे, इसी कारण वो एक सेकंड क्लास के टिकट लिए थे। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे, और अब किसी इस सफेद कोच के सामने खीरा कैसे खाएं। अब वो तो अकेले ही जाने के लिए क्या खरीदे थे, खीरा खरीदे। अब उनके सामने एक आदमी आके बैठ गया, अब उनके सामने खीरा कैसे खाइए, अब वो सोच रहे हैं कि अभी अब खीरा कैसे खाएं। हम कनखियों में नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। और उसने क्या, नवाब साहब को देख रहे थे, और उसने क्या देखा कि नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करें, मतलब वहाँ का जो वातावरण, पेड़ पौधा, जो ट्रेन से चलने टाइम दिख रहा था, वो उस पर वो गौर कर रहे थे। और नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधित किया, आवाज
जनाब खीरे का शौक पाएंगे। और नवाब साहब ने क्या किया, उनके सामने जो नवाब साहब उनके सामने बैठे हैं तो उनको शौक दिया कि आज खीरा खाना पसंद करेंगे, इस तरह करके उनसे पूछते हैं। नवाब साहब का ऐसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भाप लिया आप सका शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोग की हरकत में हथेड़ लेना चाहते हैं। अब नवाब साहब को ये चीज़ अच्छा नहीं लगा। नवाब साहब से जब लेखक जी पूछे कि खाएंगे तो वो खीरा खाएंगे, तो नवाब साहब को अच्छा नहीं लगा। नवाब साहब ने जवाब दिए कि आप हमें भी मामूली लोग की तरह देख रहे हैं, हम मामूली लोग नहीं, इस तरह बोल के उसके बात को निकार कर दिया। जवाब दिया, शुक्रिया किबला सो फरमाए। अब लेखक जी ने क्या बोला, शुक्रिया, अब बोल के वो शांत हो गए। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ नीचे से खीरा के नीचे रखा वह तौलिया झाड़कर सामने बिछा दिया। अब नवाब साहब ने क्या किया कि खिड़की की ओर देखने लगा, और खिड़की की ओर देखते देखते क्या किया कि जिस तौलिया पे खीरा रखा हो तो तौलिया को टान के कस के झाड़ के अपने सामने रख दिया। सीट के नीचे ऐसे लोटा उठाकर दोनों खीरा को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ दिया। और जब खीरा खिड़की के बाहर से क्या किया कि खीरा को धोया और धो के दूसरी तौलिया से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोदकर उन्हें झाग निकाला। फिर खीरे को बहुत इतिहास से छिलकर फाके को करीने के तेलिए पर सजाने गए। और उसने क्या किया है कि दोनों खीरे को सिरा काटा। एक खीरा को देखा जाता है कि खीरा को जब काटने के बाद उसमें एक वाइट, उसको ऊपर से काट देने के बाद ऊपर से वाइट धुआं में निकलता है, उसके निकाल दिया। और निकालने के बाद क्या किया कि खीरा को बहुत खीरा को क्या किया कि छील कर फाके को मतलब फाके में काट दिया। मतलब एक खीरा को 4 फाक में काट कर वो करीने के तौलिए पर सजाया गया। और वहाँ जो तौलिया था उस पर सजा दिया, वो खीरा को फाक काट कर उस पर सजा दिया गया। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पीसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। और उसने देखा कि लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले लोगों को देखा कि लखनऊ स्टेशन में खीरा बेचने वाले लोग देखा कि क्या करते हैं, जीरा मिलाकर नमक और फिर लाल मिर्च का पाउडर मिलाकर पुड़िया देते हैं, तो उसको भी रखे हुए तो उसे हाजिर करते हैं। अब उसी को निकालते हैं, और निकाल कर नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरा की फाकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सूखी बुरक दी। उनके प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरन से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के स्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। अब उसने क्या किया कि उसके प्रत्येक वो जीरा नमक जो लिए, जीरा नमक उस पर बहुत एकदम नवाबी साहब से नवाब साहब से उस पर डाल दिए, उस पर बिछा दिए। और उनके प्रत्येक भाव क्या लग रहा था, उनका प्रत्येक भाव ये स्पष्ट कर रहा था कि वो बहुत नवाब है। इस तरह का वो ऐसा वहाँ पे अपना प्रकट कर रहे थे, अपना भाव के ऐसा प्रकट कर रहे थे कि वहाँ पे उनको लग रहा था कि उनके सामने वाला को लेखक को कि उनको ऐसा लग रहा था कि हम बहुत अमीर हैं, हम बहुत नवाबी दिखा रहे हैं, ऐसा लग रहा था उनको, ऐसा भाव खा रहे थे। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ या रसोई बनते हैं
लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में आपकी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वहाँ शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। अब नवाब साहब पूछते हैं कि लेखक से, तो जब लेखक पूछे थे नवाब साहब पूछते हैं लेखक से कि ये लखनऊ का बालम खीरा है, लीजिएगा, इस तरह करके पूछते हैं लेखक से। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ये ताजे खीरे की पली जाती फाके देखकर पानी मुंह से जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। उनको नमक और अभी नमक और मिर्चा छिड़कने के बाद वो तो पहले ही मना कर चुके थे। तो अब उसने थोड़ा यहाँ पे गलती हुई कि नवाब साहब ही अब तो खीरा तो वो तोड़ गया, कितने बाद खीरा तो उनके पास चल गया था। नवाब साहब पूछते हैं कि नवाब साहब फिर पूछा जाता है कि ये खीरा खाएंगे, तो ये फिर वो पहले ही तो इनकार कर चुके थे, उनका मुंह में पानी आ रहा था, फिर भी तो वो इनकार कर चुके थे कि हम नहीं लेंगे। अब उनका इज्जत की बात आई था कि वो कैसे ले, इसलिए वो फिर भी उनका मुंह पे पानी आ रहा था, पर वो इनकार कर रहे थे। नवाब साहब ने तृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाके की और देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, और नवाब साहब ने वो आँख से नमक मिर्च संयोग चमकती खीरे को देख रहे थे। आँख से मतलब उसका स्वाद, मतलब देख कर ही उसका स्वाद ले रहे थे। और देख के स्वाद लेके क्या कर रहे थे, वो देख कर ही उसका स्वाद ले रहे थे, और खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास कर रहे थे, और खिड़की के बाहर देख के वो सुकून ले रहे थे। तो खीरा को देख के वो अपना मतलब उसका जो स्वाद है खीरा का, वो उसको देख कर उसको मतलब देख कर उसका स्वाद को अनुभव कर रहे थे, उसका स्वाद ऐसा होगा, और खिड़की की तरफ देख के वो अपना को संतुष्ट कर रहे थे। खीरे की एक फाक उठाकर ओठों तक ले गए, आँख को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलके मूंद गए। अब खीरा को एक फाक को उठाएंगे, और नवाब साहब खीरा का एक फाक उठाया, क्या किए, नाक तक ही, ओठ तक ही ले गए, और लेके वो खाए नहीं, सिर्फ उसके सूंघ कर आगे उसकी पलट लिए। मुंह के भीतर आए पानी का घूंट गले से उतर गया, उनका मुंह में पानी आ रहा था, पर वो क्या किया, वो पानी को घोट गया। तब नवाब साहब ने फाक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की इन फाकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। और उसने क्या किया कि उसको खीरा को उठा के सूंघ कर ही खिड़की के बाहर फेंकते गए। उनके खीरा को सूंघ कर ही उसका स्वाद को अनुभव कर रहे थे, और स्वाद को अनुभव करके खिड़की के बाहर फेंकते गए। वो मुंह में पानी भी आ रहा था, ये पूरा पानी आ रहा, पर पानी को क्या कर रहे थे, वो पी जा, मतलब घोट जा रहे थे पानी, पर पानी को तो स्पष्ट भी नहीं कर रहे थे कि वो मेरा मुंह में पानी आ रहा है, वो खाने का मन कर रहा है वो, क्योंकि ऐसा वो नवाबी अपना देख चाह रहे थे कि हम बहुत नवाब है, इस कारण वो इस तरह कर रहे थे। नवाब साहब ने खीरे की इस सब फाकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिया से हाथ और ओठ पोंछ लिए, और गप से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिए, माने वो रहे हो यह खानदानी रसाइयों का तरीका। अब उन्होंने क्या किया कि खीरा को जितना वहाँ फाक खीरा किया गया था, वो सब खीरा का किए नाक से सूंघ कर उसे फेंक दिए। अब फेंक कर ही क्या किए कि वो अपना हाथ को पानी से धो के उसी तौलिया से हाथ धो लिए, हाथ पोंछ लिए, हाथ पोंछ के अपना ओठ को पोंछ लिए। और फिर लेखक को लगता है कि लेखक को लग रहा है कि गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देखें, माने हुआ
और वो अपने गर्व से वो अपने देखिए लखनवी नवाब साहब जो थे वो गर्व से लेखक की ओर देख रहे थे और उन्हें लग रहा था कि हमारा ये एक खानदानी रसायनों की तरह है, मतलब वो मैं बहुत अच्छे ढंग से पेश आए। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम से सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। अब उसने देखा कि क्या किया, तो नवाब साहब तौलिया पे बिछा के वो भी वहीं पे लेट गए। और लेखक ये सोचने लगे कि यही है मतलब कोई अमीर आदमी कोई अच्छा ऐसा भी होता है, यही है इनका खानदानी तहजीब। और बोले यही ऐसा लेखक सोच रहे कि ऐसा ही खानदानी इनका होगा। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से स्पष्ट होने का सूक्ष्म नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उधर की स्थिति भी हो सकती है। अब लेखक बोलते हैं कि हम गौर कर सकते हैं, मतलब वो गौर कर रहे हैं कि खीरा इस्तेमाल करने के लिए इस तरीके को खीरा की सुगंध और स्वाद पर की कल्पना से संतुष्ट होना का सूक्ष्म मतलब ऐसा सोच रहे हैं कि कोई भी आदमी कोई भी मतलब खीरा को सूंघ कर वो अपने भूख को मिटा सकता है। कोई भी ऐसा हो सकता है कि हम खाना आया हमें अब आगे खाना को हम सूंघ कर बोलेंगे अब नहीं खाएंगे। ऐसा में किसी का भी पेट भर सकता है, ऐसा में किसी कोई भी संतुष्ट हो सकता है, ऐसा भी कोई परिवार का आदमी हो सकता है। वो इस तरह पर बात को सोच रहे हैं। नवाब साहब की और ऐसे भरे पेट की ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजील होता है लेकिन होता है शकील नामुक उराद मैदे पर बोझ डाल देता है। और नवाब साहब क्या कहें कि एक लंबा ढकार लिए, मतलब लंबा ढकार लेते हुए नवाब लेखक को बोलते हैं खीरा लजील होता है, ये बहुत स्वादिष्ट होता है। ऐसा बोलते हुए उनसे बातचीत करना चालू करते हैं। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये नई कहानी के लिए लेखक। ज्ञान संतुष्ट खुल गया, ये पहचाना ये है नई कहानी के लेकर। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का ढकार आ सकता है, तो बिन विचार घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। अब यहाँ पे लेखक जी सोचते हैं खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से जब पेट भर सकता है, और ढकार आ सकता है, मतलब खीरे की सुगंध और उसका कल्पना से जब ढकार आ सकता है, पेट भर सकता है, तो विचार घटना और पात्रों की लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बना सकते हैं। ऐसा लेखक जी सोचते हुए वो अपना यहाँ पे स्टोरी समाप्त करते हैं। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आंसर आया, बस क्वेश्चन आंसर इसी में से मिलेगा। अब क्वेश्चन आंसर निकालने का कोशिश कीजिएगा, क्वेश्चन आंसर नहीं मिलेगा इसका आपको क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा। और अभी आप लोगों को पता है कि कोरोना का कितना बढ़ गया है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में घर पर रहना है, ज़्यादा बाहर नहीं निकलना है। अभी आपको पता होगा कि हमारे चास में भी कोरोना फैल चुका है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में घर पर रहिए। मार्केट आपको काम पड़े तो ही जाइए, काम नहीं है तो मार्केट मत जाइए ज़्यादा। और जो स्टोरी पढ़ाया जा रहा है वो स्टोरी को जिस तरह सर बताएं उसी टाइप में पढ़िए। एक बार पढ़ने से पहले फिर दोबारा वीडियो देखने टाइम बुक रीडिंग करते साथ में देखना वीडियो, और फिर वीडियो देखने के बाद फिर से रीड करना है। इस तरह करने के बाद आपका क्वेश्चन आंसर आपको निकालने में आसानी पड़ेगा और आपको उस लेसन पे अच्छा पूरा पकड़ भी बन जाएगा।